आपके ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने पहले कलमे की तशरीह करूँगी, जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से पहला कलमा, पहले अल्फाज अदा किए गए। पहला कलमा, माफ़ी का कलमा। लूका 23 बाब, उसकी 34 आयत। ये यसाया नबी की किताब, उसके 53 बाब, उसकी 12वीं आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है, और उसने गुनहगारों की शिफायत की। ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किस लिए, किसके लिए और किस वक्त और क्यों कहा? इस कलमे का उस वक्त कहा जाना जब वो गहरे जिस्मानी दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था, करते हुए कहा, क्या कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, यहूदियों में ये बात काबिल कबूल ना थी, क्योंकि वो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते थे, क्योंकि वो उसके मोजज़े और उसके सारे वो काम भी देखते थे जो वो करता था इलाही कुदरत से। वो मुर्दों को ज़िंदा करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ना थे कि ये खुदा का बेटा है, जो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, हमें गुनाहों से निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। ये अल्फाज कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये अल्फाज हमारे गहरे गुनाहों को ज़ाहिर करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गुनाह हमारी नस्लों को जकड़े होता है। अपनी ताकत से अबलीस पर और गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते। यस्सु का लहू हमें ये ताकत देता है कि हम गुनाहों पर गालिब आएं, अबलीस पर गालिब आएं। जैसे उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुख देने वालों को माफ़ किया, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, उन्हें माफ़ करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास नहीं आना चाहते क्योंकि उनके काम ज़ाहिर ना हो जाएं। खुदावंद यीशु ने ये दुआ किसके लिए की? क्या रोमी फ़ौज या पिलातुस के लिए? क्योंकि रोमी ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये खुदा का बेटा था या वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन वो ये जानते थे कि वो एक रास्तबाज शख्स है, ये बेगुनाह शख्स है, वो ये जानते थे। और ना चाहते हुए भी उन्होंने उसे मसलूब किया लोगों की वजह से, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत का, अपने इख्तियार का डर था, और उन्होंने एक बेगुनाह को सलीब पर मौत दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया, क्योंकि खुदावंद इसी काम को पूरा करने के लिए आया था, और उसने सलीब पर अपनी जान दी। उसने अपने मकसद को, अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। हम सब की ज़िंदगियों में कमियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, हम अपनी ताकत से इन पर गालिब नहीं आ सकते। खुदावंद हमें इन पर गालिब आने की तौफीक अता करे। खुदावंद हमारी छोटी छोटी कमियों को दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। जब हम दुआ में, रोज़े में ठहरते हैं, जब हम उसके साथ रफ़ाकत रखते, जब हम उसके लोगों के साथ रफ़ाकत रखते, तो खुदावंद हमारी मदद करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों में से एक एक करके सारी गलत बातों को, सारी नाकाम चीज़ों को निकाल बाहर करता है, और हमें एक फ़तेहमंद ज़िंदगी वो देना चाहता है। आज इस पहले कलमे से हम सब यही सीखते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में गलती ना हो, जो बातों ही बातों में ख़ता ना करता हो। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलमे के वसीला से बरकत दे, और हमें खुदावंद यीशु मसीह के इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद हमारी सारी गलतियां, खताएं को माफ़ करे। खुदावंद हमारे बाप दादा की गलती खताओं को माफ़ करे, हमारी आल औलाद की गलती खताओं को माफ़ करे। यीशु के नाम से आमीन।